गुड इवनिंग क्लास, प्यारे बच्चों सभी लोग आ जाइए। आज हम बात करेंगे इस क्लास में। आप लोगों की कुछ मांगे चल रही थी, कुछ लोग मांग कर रहे थे। कुछ लोग हम ऑफलाइन जो क्लास चलता है हमारा रोनापार मिशन कोचिंग क्लास के नाम से, वहाँ कुछ बच्चे मांग कर रहे थे, सर जी आप यूट्यूब पर स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्तियाँ हैं, खास करके कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है उस पर कुछ बातें बता दीजिए कि क्यों किसी को बोलने पर, किसी को कुछ कहने पर इस लोकतंत्र में भी एफआईआर हो जाता है, उस पर एफआईआर हो जाता है, उस पर केस हो जाता है, उसमें मुकदमे चलने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत आपने देखा होगा पत्रकारों पर केस हो गया, बहुत ऐसे आम जनता पर केस हो गया जिसको आज तक भी जेल में सड़ना पड़ रहा है, आजीवन कारावास भी तक हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है? हम लोकतंत्र में जीते हैं, परंतु किसी को कुछ कहने पर, किसी को हम कह देते हैं, किसी की आवाज उठा देते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि हमें मुकदमे, मानहानि के मुकदमे या देशद्रोह के मुकदमे हमारे पर लागू हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिए, केवल हम जानते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का यह मतलब ही नहीं होता है कि हम स्वतंत्र है, दूसरा हमारे सामने वाला स्वतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता तो है, पर एक सीमा है उसकी। एक सीमा के अंदर रहकर ही हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता यह नहीं कि हम पूरी तरह से फ्री हैं। इस स्वतंत्रता का मतलब नहीं फ्री, एक होता है मुक्त, एक होता है स्वतंत्र। तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करने के लिए नहीं, अपनी स्वतंत्रता तक सीमित है। इसलिए कुछ इसमें परिसीमा बनाई गई है कि कहां पर प्रतिबंधित किया जाएगा, कहां प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह आपके जीवन में, आपके लाइफ में, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में रहना है, हिंदुस्तान के इस स्वतंत्रता जो संविधान में हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है, उसको समझना होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह अनुच्छेद नंबर 19 को ही समझना है। तो आज हम अनुच्छेद नंबर 19 पर ही चर्चा करेंगे और केवल अनुच्छेद नंबर 19 के एक पर चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाता है, कुछ भी बोल देते हैं या नहीं बोल पाते हैं, कोई डर के मारे नहीं बोल पाता है, कोई बोल देता है, उस पर सबसे ज्यादा कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर यह नहीं आया लोकतंत्र में तो हमें कुछ भी नहीं आया, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। लोकतंत्र में हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, सरकारों के बदलते रहना, सरकारों की आक्रमणता के चलते हमारा जीवन दुश्वार हो जाता है और हम यह कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि सीमा क्या है। हम इसको जानेंगे। देखिए, लिखा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 पर है। हम अनुच्छेद 19 पर ही चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 में कुल मिलाकर 7 प्रकार की स्वतंत्रता पहले मूल संविधान में थी, बाद में उसमें एक निरस्त कर दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। तो 6 है, कितने हैं कुल मिलाकर? 6 है। पहला आपका है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देखेंगे आप, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब है आपको बातचीत बोलने की स्वतंत्रता है, किसी से प्रश्न करने की स्वतंत्रता है, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, सब कुछ की स्वतंत्रता आपको है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, कौन कौन सी। तो देखिए, पहले जो अभिव्यक्ति में हमारा आएगा, वो अभिव्यक्ति में हमारा क्या आएगा? फिल्म बनाने की स्वतंत्रता। फिल्म है जो आजकल सोशल मीडिया पर हम काम करते हैं, यूट्यूब पर बनाने कुछ भी कर देते हैं, तो यूट्यूब पर हमारा क्या है? यूट्यूब पर जो भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया जितना है यूट्यूब पर जो हम काम करते हैं, जो हम यूट्यूब पर काम करते हैं, यह सब क्या है? अभिव्यक्ति है। आपकी क्या है? अभिव्यक्ति। देखते हैं यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो पड़ जाता है, हंसी मजाक, अपमान, किसी की आलोचना, सरकार की आलोचना, आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। सब क्या है? अभिव्यक्ति का ही है। अगर हमारे पास अभिव्यक्ति नहीं होती तो हम यूट्यूब पर कुछ भी नहीं डाल सकते। हम ये पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, आपको डाल रहे हैं, यह भी हमारा क्या है? अभिव्यक्ति है। हमें आजादी है अभिव्यक्ति की। तीसरा आपको है प्रेस। क्या है? प्रेस। ध्यान रखिएगा, संविधान में जो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति में, उसमें प्रेस की चर्चा नहीं, लिखा नहीं गया है, क्योंकि उस समय
जो संविधान निर्माता थे बना रहे थे तो उनको पता नहीं था कि प्रेस भी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाद में उसमें मान लिया गया कि अव्यक्त के अंतर्गत ही प्रेस को रखा जाएगा, तो अव्यक्त के अंतर्गत ही प्रेस को रखा गया है, तो प्रेस भी उसी में है। फिल्म बनाना है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है यह भी किसमें है, आपके अभिव्यक्ति में ही है। सूचना का अधिकार, तो आप किसी से सूचना दे सकते हैं, किसी से सूचना मांग सकते हैं, या आरटीआई के तहत आप सूचना मांग सकते हैं सरकारों से। कुछ चीजों पर प्रतिबंध धीमे धीमे लगाया, क्या लगाएगा वो बात करेंगे अभी। सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार, ऐसे ही जो भी कुछ बोलने का, सब कुछ करने का अधिकार, जितना भी कुछ बोलने का अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति जो भी है, वाक आपको समझाने की, जो भी कुछ करने की अभिव्यक्ति बोलने की है, वह किस में आती है, वाक एवं अभिव्यक्ति में ही आती है। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध है, अभी जानेंगे, पहले इस पर चर्चा करके उसी पर आएंगे, प्रतिबंध पर ही। सम्मेलन की स्वतंत्रता, अगर आप अच्छे बोलते हैं, अच्छे आपको सभी लोग बातों को मानते हैं, तो आप सम्मेलन भी कर सकते हैं, सभा भी बैठा सकते हैं। लेकिन सभा बैठा लेंगे तो सभा के साथ साथ आप बिना हथियार के, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए, बिना हथियार के सभा बैठा सकते हैं, बिना हथियार के सभा बैठा सकते हैं, बिना हथियार का, कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई असैल्य नहीं होनी चाहिए कि आप बंदूक लेके बैठ जाए, लाठी लेके बैठ जाए, तलवार लेके बैठ जाए फिर सभा करें, ऐसा कुछ संभव नहीं है। आप बिना हथियार का सभा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। समूह एवं संगठन, सहकारी संगठन, आप जब सभा कर लेंगे, ज्यादा सभा करने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सभा करना चाहेंगे तो एक संगठन बनाना पड़ेगा, तो आप एक संगठन का रजिस्टर करा सकते हैं, सहकारी संगठन का रजिस्टर करा लेंगे। अब जैसे बना है, आप देखते हैं बहुत यूनियन बना है, जैसे आप देखेंगे कृषक यूनियन है, टीचर का यूनियन है, बजरंग दल है, आप देखेंगे हिंदू वाहिनी है, आप देखेंगे आरएसएस है, आप देखेंगे गांव में भी देखेंगे बहुत पार्टियां बनी हुई हैं, कोई युवा सम्मेलन है, तो कोई अलग अलग आप संगठन के बना सकते हैं, या किसके अंतर्गत, आपका स्वतंत्रता ही है, उसमें भी अभिव्यक्ति ही आप करते हैं। समझे भारत क्षेत्र में आवागमन, आप पूरे भारत में घूमने के लिए आपको स्वतंत्रता है। हाँ, कुछ जगह प्रतिबंध है, जैसे आप लड़ाई क्षेत्र है, कोई ऐसे है जो देश के लिए हित में सही नहीं है, वहां पर आपको घूमने के लिए रोक लगाई जा सकती है। समझे भारतीय क्षेत्र में बिना में निवास करने का अधिकार, अगर आप घूम रहे हैं, निवास करना चाहते हैं तो वहां अपना घर बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, निवास करने का अधिकार है, आप हर जगह निवास कर सकते हैं, अपनी जमीन ले सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं। आपका स्थायी पता वही होगा जहां पर आपका जन्म है, जहां पर पहले रहते हैं। हाँ, निवास के लिए आप वहां जाकर रह सकते हैं। हाँ, स्थायी पता एक ही जगह हो सकता है, हर जगह स्थायी पता नहीं हो सकता है, वह आपका निवास स्थान होगा। आगे है निश्चित कर दिया, क्या है वह संपत्ति का अधिकार था, जिसमें आप अपनी भूमि खरीदते थे निजी रूप में, तो वह संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह सब आपको पूरी डिटेल में एजुकेशन में पढ़ेंगे। व्यवसाय, कारोबार, आजीविका, वृत्ति, तो अगर आप निवास करने लगे तो आपको वहां को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है ना, तो आप व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, आप आजीविका के लिए कुछ ना कुछ धंधा करेंगे आप। तीजा है स्वतंत्रता में, लेकिन यह स्वतंत्रता आप जानते हैं कि हमको यह करने की चीज, हम प्रेस कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया में कर सकते हैं, सरकार से आवाज उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितनी हमारी सीमा है। तो हम सीमा पर ही चर्चा करेंगे, प्रतिबंध पर ही चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित आए हैं। हम बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रतिबंध पर। देखिए, हमने बता दिया कि स्वतंत्रता क्या है, कि हम फिल्म बनाते हैं, जितने भी फिल्म बनाते हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कि बहुत चीजें होती हैं, कोई संगीत डाल देगा, कोई किसी को गाली दे देता है, कोई किसी को कुछ भी कहकर, कुछ भी हंसी मजाक, एनीवन, कुछ भी आप देखेंगे इस समय यूट्यूब पर सोशल मीडिया के तहत डाला जाता है। एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म, एक दूसरे के अपमान, यहां तक कि अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या बोलना है, यहां तक कि बनाए गए जो ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कुछ लोग, यहां तक कि इमेज क्या अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, सब कुछ बना देते हैं। यह सब है सोशल मीडिया के तहत, यानी अभिव्यक्ति के तहत आपको छूट है। प्रेस वाले, आजकल के प्रेस वाले को देखेंगे, प्रेस का काम होता है कि वर्तमान सरकार से
जनता की बात को पूछना, जनता की बात को सामने रखना वर्तमान सरकार का, यह प्रेस का काम होता है। इसलिए प्रेस को कहा गया था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेकिन आजकल जो प्रेस है वह क्या करता है, सरकार से सवाल ना पूछकर उल्टा सीधा सवाल ही करता है, और नहीं तो जनता से करता है। प्रेस इसलिए होता है कि अगर जो प्रतिनिधित्व या जो बातें जो सांसद विधायक नेता होते हैं वह संसद या विधानसभा में नहीं बातें रख पाते हैं, क्षेत्र से नहीं जा पाती है, उस बात को प्रेस का काम होता है कि प्रेस उस बात को जनता के सामने से उठाकर अपने माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या जो भी न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करे। गांव की समस्या, हर एक व्यक्ति की समस्या, यह प्रेस का काम होता है। लेकिन हिंदुस्तान में यह प्रेस इसका दुरुपयोग कर रहा है, उसी पर प्रतिबंध की बात करेंगे अभी। अब है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार तो आरटीआई के तहत 2005 में लाया गया था, इसको जोड़ा गया था कि 2005 में आरटीआई लाया गया, जिसके तहत कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति सरकार से सूचना मांग सकती है किसी भी विभाग से। उसमें कुछ विभाग प्रतिबंधित भी हैं, तो यहाँ उसी की बात करेंगे। तो कहाँ कहाँ प्रतिबंधित, हमें क्या बचना है, कितनी सीमा में रहकर हमें अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना, इसको जान लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जानते स्वतंत्रता, लेकिन प्रतिबंध क्या है, अगर यह जान गए तो आपको कभी भी जीवन में कोई चोट, कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अभिव्यक्ति के चलते, स्वतंत्रता के चलते आप भी किसी को नहीं पहुंचाएंगे। पहला है आपका राज्य की सुरक्षा। अगर प्रतिबंध की बात करें तो राज्य की सुरक्षा। अब राज्य की सुरक्षा, अगर आप ऐसा कोई बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे राज्य की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न होने का डर हो या खतरा उत्पन्न हो सकता है, इस स्थिति में आपके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है। किसके तहत, कि आपने राज्य की सुरक्षा के विषय में आपने जो शब्द अभिव्यक्ति, आप वाक्य अभिव्यक्ति किए हैं, वह खतरा है सुरक्षा के लिए, इसलिए आप यह देश राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे क्या करें आप कि कोई दूसरे विदेशी लोग आए और कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर यह बहुत बेकार काम करती है, इससे मित्रता मत करिएगा, इससे मेल मत खाइएगा, यह क्या है, राज्य के लिए खतरा है। आप राज्य में कोई चीज़ ऐसे है जो राज्य के खिलाफ ही बोले, राज्य में रहकर, और उससे लगे कि राज्य में होने वाले उपद्रव बढ़ सकता है, राज्य पर खतरा हो सकता है, तो आप पर एफआईआर हो सकता है। इसलिए बहुत बचिएगा कि राज्य की ऐसी कोई बातें ना हो, लीक ना हो सुरक्षा के तहत। दूसरा प्रतिबंध की बात करेंगे, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना मानना। अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं आप स्वतंत्र हैं, न्यायालय की बात माने या ना माने, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं न्यायालय की बात माने या न माने, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि न्यायालय ने यह फैसला गलत दिया है, यह जज साहब गलत है, यह न्यायालय गलत है, हम न्यायालय को मानते नहीं। न्यायालय को मानना पड़ेगा, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको मानना पड़ेगा। हाँ, उस फैसले को स्वीकार करें या ना करें वह अलग बात है, लेकिन न्यायालय की जो आदेश देगा उस आदेश पर चलना पड़ेगा। आपको पुनर्विचार करना है तो न्यायालय पे आप पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय फैसला दे, न्यायालय फैसला दे, आपके पक्ष में दे, आपके विपक्ष में, उसे माने या न माने, फैसले को मानना या न मानना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायालय को गलत कहना यह न्यायालय की अवमानना है। जज को गलत कहना न्यायालय की अवमानना है। इन्हें कहते ये जज चोर है, हमारे जानबूझ के हमारे फैसला गलत दिया, नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज हो सकता है और उस पर सजा भी है, 2-3 से लेकर कारावास तक सजा है।
3 साल से लेकर कारावास तक की सजाएं हैं। आप यह बात ध्यान रखिएगा कि न्यायालय की अवमानना पर नहीं बोल सकते हैं, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, आप कहें हम नहीं मानते हैं इस फैसले को, चल जाएगा। लेकिन कहे न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यह गलत है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला, जो जज वो बेवकूफ है, जज को फैसला देने आता नहीं है, प्रतिपक्ष यानी एक तरफा फैसला दिए हैं, यह कुछ भी नहीं कह सकते आप। हाँ, कह सकते हैं न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले का हम सम्मान करते हैं, परंतु यह फैसला एक तरफा प्रतीत होता है। ऐसे कुछ आप शब्दों में कह सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप न्यायालय को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अब बातें समझ में आ गई होगी कि आपको बचना कहां पर है, प्रतिबंध। तीसरा है सदाचार। लिखिए, कौन लिखते? तो मानहानि, मानहानि और सदाचार, और आपका है नैतिकता। नैतिकता, मानहानि, मानहानि का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा, कि आप किसी को व्यक्तिगत आप उसको अवमानना करते हैं, उसे गाली देते हैं, उसके साथ दुर्भाव फैलाते हैं, उसका गलत प्रचार करते हैं, न जानते हुए किसी के बारे में उसे कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, और न जानते हुए अपने मन से मनगढ़ंत चीजें आप बताने लगते हैं। सरकार है, अब सरकार को व्यक्तिगत आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी माननीय योगी आदित्य जी की सरकार है। आप व्यक्तिगत आप योगी आदित्यनाथ के क्या करें, पिता पर, माता पर, या उन पर खुद उनके व्यक्तिगत जीवन पर हमला करते, कुछ अपशब्द कहते हैं, तो वो मानहानि, क्योंकि आप उनके बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप जानते हैं तो सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनका पर्सनल जीवन, वो घर पे कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या, तो यह चीजें नहीं कर सकते आप। उन सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत, उनके व्यवहार के, उनके चीजों पर उनके आप अपशब्द नहीं कर सकते हैं, उसका अपमान नहीं कर सकते हैं आप। अगर ऐसा करेंगे कि ये चोर है, या ऐसे हैं, ये पागल है, या सनकी है, या बहुत गुंडा है, या वैसा है, आप नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो आपके पास पूरी डिटेल, पूरा प्रूफ होना चाहिए कि वास्तव में है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अपील दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, यह ऐसा है, या हमारे खिलाफ ऐसे किए थे, या ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन आप झूठे तौर पर, मनगढ़ंत तौर पर आप उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। सदाचार, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका सदाचारी होना चाहिए, सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी स्वतंत्रता अपने तक सीमित होना चाहिए। आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपका चलने का अधिकार है, तो दूसरा भी जो आपके साथ है, जो आगे दूसरी लोग हैं, उनका भी अधिकार है सड़क पर चलने का। अगर आप किसी क्लास रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, दूसरा भी उस क्लास रूम में, तो उनका भी अधिकार है पढ़ने का, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका भी अधिकार, दूसरे का भी अधिकार है पढ़ने का। अगर आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं, संपन्न परिवार से, आप पढ़ने जाते हैं किसी अच्छे स्कूल में, तो एक गरीब बालक भी उस स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, वह भी आपके साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार है। आप किसी को भी अनाचार नहीं कर सकते हैं, उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसके साथ अलग से बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। सबके साथ सदाचार का व्यवहार रखने का काम है आपका।
अगर सदाचार आप बदल रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ आपको वो बोलना नहीं चाहता, आप उसको जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं, वो बताना कुछ नहीं चाहता, आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो यह अनाचार कर रहे हैं। तो इस पर अनाचार करेंगे तो आप पर केस हो सकता है, इसलिए आप सदाचार बनाए रखिएगा। सदाचार अगर बिगाड़ेंगे आप अपना, तो आप पर क्या हो सकता है, सजा हो सकती है। नैतिकता है, अपना नैतिक मूल्य बनाए रखना पड़ेगा। आपका नैतिक मूल्य क्या है? देश की सुरक्षा को बनाए रखना, देश के सम्मान को बनाए रखना, किसी भी व्यक्ति अपने परिवार के सम्मान का, कोई भी नैतिक चीजें जिसको बनाए रखना आपका अधिकार है। आप उस नैतिक चीजों को, सामाजिक कार्यों को, सार्वजनिक चीजों को आप बिगड़ना चाहते हैं। जैसे कोई विद्यालय सार्वजनिक है, अब पढ़ रहे हैं, आपको लगे इस विद्यालय में हम कुछ उटपटांग कार्य करें, जैसे कुछ बालक होते हैं या कुछ लोग होते हैं, उस विद्यालय में जाकर माहौल बिगाड़ते हैं, हल्ला हो करते हैं, झगड़ा करा देते हैं। यह क्या है? उनकी नैतिकता भंग कर रहे हैं। देश का अपमान करना लगे, कोई झंडे के तिरंगा ही तोड़ने फोड़ने लगे, तो आप अपनी नैतिकता को खो रहे हैं। नहीं झंडा फहराना मत फहराइए, लेकिन देश के अपमान को मत लीजिए। झंडे को अब नहीं जलाने लगे, कुचलने लगे, या सब करने लगे, ऐसा संभव नहीं कर सकते आप। आपके नैतिक है। नैतिकता को ध्यान में, आप किसी को, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते तो उसको पढ़ने से मना भी नहीं कर सकते। जो पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने लगे, ना पढ़ना है ना लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका नैतिक कर्तव्य होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो आप पेड़ पौधे को काट भी नहीं सकते हैं। ये नहीं कि हम लगा दिए और हम लगाए हैं तो काटेंगे, संभव नहीं है। आपका नैतिकता है कि आप दूसरे के लिए कार्य किए हैं। नैतिक जो कार्य है, पेड़ पौधे लगाए, झंडा फहराया, अब थोड़ा झंडा फहराया तो हमारा झंडा हम बनाए हैं और उसको फाड़ देंगे, हम पेड़ लगाए, हम इसको काट के निकाल देंगे, संभव नहीं है। ये आपकी नैतिकता नहीं होगी। नैतिकता हमने लगा दिया, अब ये सबके लिए कार्य करेगा, ये सार्वजनिक है, ऑक्सीजन देगा, सबके लिए ऑक्सीजन देगा। ये सब नैतिकता को ध्यान में रखना होगा, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि देश के सम्मान का, किसी भी चिन्ह का, किसी भी सार्वजनिक कार्य का, किसी भी सार्वजनिक चीजों का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके खिलाफ केस हो सकते हैं, आपके साथ देशद्रोह का मुकदमा या कुछ ऐसे मुकदमे लग सकते हैं, जैसा भी धारा बन सकती है वैसा बनाया जा सकता है। तो यह थी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। लेकिन बाद में स्वतंत्रता के प्रतिबंध को और बढ़ाया गया, क्योंकि लोकतंत्र, सभी लोग जानते हैं कि अव्यक्ति है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने इसकी परिसीमा को लांघ गए। जैसे बात करें फिल्म की, आप देखेंगे बहुत फिल्में ऐसी थी जो अपनी सीमा को ही पार कर गई। आप कुछ पुरानी फिल्मों को देखेंगे, यानी 90 के दशक के पहले या 2000 के दशक के पहले आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह व्यवहारिक फिल्में, सामाजिक फिल्में, राजनीतिक फिल्में बनाई जाती थी। उसमें किसी का अपमान और कुछ ऐसी चीजें नहीं होती थी कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अब फिल्म बनाते हैं, राजनीतिक फिल्म बना सकते हैं, आप नेता का, व्यक्तिगत जीवन का, नायक नायिका का रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्म नहीं बना सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा पर नुकसान, अखंडता पर नुकसान। ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। ऐसी अश्लील फिल्म भी नहीं बना सकते हैं जिससे कि समाज में बुराइयां फैलें। लेकिन हुआ क्या, इसका दुरुपयोग होने लगा था। ऐसे तो प्रतिबंध लग नहीं सकता, फिल्म की ही बात करते हैं। दुरुपयोग होने लगा था कि किसी भी फिल्म को कुछ लोग चाहते थे यह फिल्म चले, कुछ लोग चाहते थे फिल्म न चले। अभी आपने वर्तमान में कुछ फिल्म देखी होंगी जिस पर बहुत विवाद हुआ। पठान आई थी, आपने देखा, इस पर भी बहुत विवाद हुआ, कुछ चीज उसमें से काटी भी गई। तो ऐसे किसी के कहने से या कुछ पक्ष के कहने से या कुछ जनता के कहने से फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया, सेंसर बोर्ड होगा। सेंसर बोर्ड निर्धारित करेगा यह फिल्म
क्योंकि इसकी स्वतंत्रता जब संविधान में नहीं थी तो सेंसर बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक सेंसर बोर्ड की स्थापना करिए, वो निर्धारित करेगा कौन सी फिल्म, कौन से गाने चलने चाहिए, कौन से गाने नहीं चलने चाहिए। तो सेंसर बोर्ड निर्धारित करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर किस जनता को, कुछ पब्लिक को लगता है कि ये फिल्म में ऐसी चीजें हैं जो देश के लिए, समाज के लिए या किसी पक्ष के लिए नुकसान कर रहा है या भड़का सकता है या आंदोलन उत्पन्न कर सकता है या कुछ ऐसी सुरक्षा के तहत नुकसान कर सकता है, समाज के तहत रूढ़ी गलत चीजें फैला सकता है, तो यह चीजें सेंसर बोर्ड न्यायालय में जज को एक बंद कमरे में जो चीजें जिस पर विवाद हो रहा था उसको बंद कमरे में अकेले में दिखाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगेगा कि यह चीजें हमारे संविधान से, नियम कानून से जो बनाए गए उससे अलग है, या उनको लगेगा कि वर्तमान में परिवर्तन चीजें हैं, परिवर्तन क्या तहत है, क्या अंतर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास है, परिवर्तनीय चीजें हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ले सकती है, तो लेगी। अगर उसको गलत लगेगा उस फिल्म पर रोक लगाएगी या उस भाग को उस फिल्म से काट कर निकलवा देगी, एडिट करवा देगी। यह फिल्म का हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और पर प्रतिबंध लगाया, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो प्रतिबंध की बात करते हैं या आगे कड़ी चलती है प्रतिबंध की ही। प्रतिबंध किस पर लगाया? रमेश थावर वाद एक विवाद था। रमेश थावर वाद बनाम मद्रास सरकार पर एक विवाद था, याद रखिएगा। रमेश थावर वाद था, क्या था? रमेश थावर। ये देखिए आपके जीवन के साथ साथ आपकी परीक्षा के लिए भी पाठ हो सकता है। वाद किससे था? मद्रास से विवाद था, मद्रास सरकार के खिलाफ विवाद था। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें कहा गया लोक समाज या लोक समस्या, जिसमें कहा गया लोक समस्या, अगर कोई ऐसी लोक समस्या उत्पन्न हो जाए किसी के बोलने से, किसी के दिखाने से, किसी के कुछ कहने से, किसी की संगठन बनाने से, किसी के व्यापार करने से, कोई ऐसी लोक समस्या हो, जनता की समस्या उत्पन्न हो जाए, उस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको लगे कि हम सड़क पर ही बिस्तर बिछा के सो जाएं, बताइए आने जाने के लिए लोक समस्या हो जाए। आपको लगा हमारा धरना देने का अधिकार है, हम धरना दे दें, सड़क जाम कर लें, नहीं कर सकते। अरे सड़क जाम करेंगे, आपने क्या किया? लोक समस्या पैदा कर दिया। अब जो लोग आ जा रहे थे, वह आवागमन जो था, जिसको आने जाने का रास्ता था, वह रास्ता बाधित हो गया। कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस जाए, अब वो कैसे जाएगा? कोई पढ़ने जा रहा हो स्कूल, आपने रास्ता जाम कर दिया, पढ़ने कैसे जाएगा? किसी को इमरजेंसी हो, घर जा रहा हो, किसी समस्या के लिए, शादी हो, विवाह हो, वह कैसे जाएगा? तो आपने लोक समस्या पैदा कर दिया। अगर आपने लोक समस्या पैदा किया तो आपके खिलाफ FIR होगा, आपके ऊपर केस होगा, आपको सजा भी मिल सकती है। आपने क्या किया? धरना के तहत आपने ट्रेन फूंक दिया, आपने थाना फूंक दिया, आपने बसें फूंक दिया, सार्वजनिक चीजों पर आपने नुकसान पहुंचाया, तो ये लोक समस्या पैदा कर रहे हैं। लोक समस्या पैदा करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो स्वतंत्रता यह नहीं आपको धरना करने का अधिकार है तो आप एक कोई अलग लेंगे, जैसे रामलीला मैदान ले सकते हैं, ब्लॉक में कर रहे हैं तो अलग स्थान बना होता है, मैदान बना होता है, आप उस मैदान पर जाकर धरना दे सकते हैं, जिससे लोक समस्या पैदा ना हो। लेकिन अब व्यक्ति में उसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ हो, कहीं भी धरना बैठ जाते हैं, लोक समस्या पैदा कर देते हैं, लोग भारत बंद बुला देते हैं, जबकि भारत बंद पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है। स्वतंत्रता में वह है नहीं कि आप भारत बंद बुला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ पार्टियां, कुछ संगठन जब भी मन आता है कहता भारत बंद बुलाते हैं।
तो भारत बंद बुलाने से कब समस्या पैदा होगी, कब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट तभी रोक लगा सकता है जब भारत बंद से सभी दुकानें, मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, बिजली हो, स्कूल हो, सब चीजें अगर बंद हैं तब भारत बंद माना जाएगा। कुछ दुकानें, कुछ मोहल्ले, कुछ मार्केट बंद होने को भारत बंद नहीं माना जाता है। तो पार्टियां जो आती हैं वो कुछ मोहल्ले, कुछ जगह बंद कराती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को पता है कि भारत बंद हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है, हम भारत बंद नहीं बुला सकते हैं। लेकिन वो इसको नहीं, वह मानती है कि जब स्कूल हो, शिक्षा हो, सुविधाएं हो, एम्बुलेंस की सुविधाएं हो, मेडिकल की सुविधाएं हो, आवागमन की सुविधाएं, यह सब बाधित होंगी तब माना जाएगा भारत बंद है। वह भी लोक समस्या के तहत ही आता है। दूसरा था विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। अगर भारत सरकार किसी से मित्रता करती है या दुश्मनी करती है या वहां जाती है, उसको सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है, अपमान किया जाता है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाए, रूस जाए, ब्रिटेन जाए, कहीं भी जाए, हमारा राष्ट्रपति कहीं भी जाए, वहां पर उन्होंने कौन सी बातें की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छी चीजें को आप बताएंगे, लेकिन अगर कोई बुरी चीजें हुई है तो आप नहीं बता सकते। किसी विदेशी राज्यों से मित्रता, किसी विदेशी देशों से मित्रता, आप पूर्ण संबंध बनाना है। राज्य का मतलब यहां देश से ही संबंध है तो आप उसके बारे में, यानी प्रेस की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है, उसके बारे में वो नहीं बोल सकता है कि राष्ट्रपति गए अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति अमेरिका गए और अमेरिका ने वहां पर उनको पानी के लिए नहीं पूछा, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया, अमेरिका ने उन्हें बिना सम्मान दिए ही वापस कर दिया। ये नहीं कह सकते आप, आपको कहना पड़ेगा, या तो उसके विषय में बोले या तो बोले ही न, दोनों हो सकता है। या तो उसके विषय में बोलेंगे, प्रशंसा करने ही होगा। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, अमेरिका से संबंध बनाए और वापस भारत आए, अमेरिका जाने का सम्मान मिला। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और अमेरिका में उन्होंने, बाइडेन साहब ने उन्हें पूछा ही नहीं, वापस आ गए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप विदेशी राज्यों से मित्रता के पूर्ण संबंध में आप क्या कर रहे हैं, गलत व्यवहार फैला रहे हैं, गलत माहौल बना रहे हैं। आप पूरे विश्व को भारत के नीचा दिखा रहे हैं, पूरे विश्व में भारत को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता वहां बाधित की गई। इसलिए कभी भी आप नहीं देखे होंगे जो प्रतिष्ठित या बड़े बड़े चैनल होंगे उस पर कभी नहीं कहा गया होगा कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, चाहे फ्रांस गए, चाहे यूरोप गए, कहीं भी गए, कभी नहीं देखे होंगे आपने कि यह कहा गया होगा कि प्रधानमंत्री को जाने पर वहां कोई सम्मान नहीं मिला, वहां उनको पूछा तक नहीं गया, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत जगह होता होगा, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता बाधित है, क्योंकि उससे देश की मित्रता और सुरक्षा पर आघात पहुंचेगा। आगे बात करना है अपराध को बढ़ावा देना। अपराध को बढ़ावा देना है, अपराध को बढ़ावा देना। आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे अपराध बढ़े। जैसे मान लीजिए न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया, पुलिस ने कोई इनकाउंटर किया, तो आप उस पर ऐसा माहौल नहीं कर सकते कि आप अपने ईमेल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया है, उसके तहत आप कोई एसएमएस करें, ऐसा भड़काओ एसएमएस करें जिससे क्या हो, अपराध और बढ़ने लगे, किसी का मर्डर हो जाए। जैसे वर्तमान में आपने देखा कि रामपाल एक विधायक थे जो प्रयागराज में, उन पर
दिन दहाड़े गोलियां चल गई, उस पर जो आरोप जिस पर लगा था उनको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। जो उसका मास्टरमाइंड या जो भी कुछ था, इसके बारे में मत बात नहीं कर सकते हम, लेकिन जो भी था आपने देखा, अतीक पर भी पुलिस और मीडिया के सामने ही गोली चल गई। अब ऐसा ना करें कि आप इस पर और ऐसे करने लगे, ये गलत हुआ या सही हुआ, आप ही फैसला सुनाने लगे। न्यायालय है उस पर फैसला सुनाने के लिए। अब ऐसा ना करें किसी को दिए हमारे लिए भी गलत किए हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी भड़काएंगे, चलिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, आप क्या अपराध को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बचना पड़ेगा इससे। विरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं यह चीजें गलत हुई है, यह चीजें न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन आप बढ़ावा नहीं, उकसा नहीं सकते किसी को। कह सकते हैं यह गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना पड़ेगा कि हर चीजें, न्यायालय बना है, संविधान बना है, उसके तहत ही चले। अलग से कोई प्रयोजन सरकार अपने अनुसार न कर ले। अगर ऐसा करेगी तो संविधान रहने या न रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप आलोचना सरकार की कर सकते हैं, वह चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ करे। तो संविधान किस लिए बना, न्यायालय किस लिए है? फिर अगर आप ही को फैसला सब कुछ लेना है तो फिर न्यायालय किस लिए है? आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी समाज को इकट्ठा करके या अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकते। आलोचना करने का अधिकार है, परंतु अपराध बढ़ाने का अधिकार नहीं आपके। तो आलोचना बहुत सटीक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। ऐसा ना हो उसमें भड़काऊ भाषण हो, किसी अपराध बढ़ने की समस्या हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखकर अपने अभिव्यक्ति को करना होगा। कुछ और बातें हैं, कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा, हमारे संविधान द्वारा। ये सब संविधान में वर्णित है। देखिए, कुछ प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर लगाया, जोड़ा उसमें। 16वां संविधान संशोधन संसद ने किया और उसमें एक चीज और जोड़ दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या किया, संप्रभुता एवं अखंडता के खिलाफ। यानी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे आप, वो देश की संप्रभुता, मतलब देश की सुरक्षा, देश की एकता को विघटित करती है। अब ऐसा नहीं करेंगे आप कि अगर आप कोई देश के नागरिक हैं और विदेश में जाए और आप अपने देश की बुराइयां करने लगे, देश की अखंडता तोड़ने के लिए देश की कुछ चीज़ों को लीक करना कर लें, देश की सुरक्षा की कुछ बातें, देश के अंदर होने वाले कार्रवाइयों की बातें आप क्या करने लगे, अलग देशों की खुफिया एजेंसियों के या कुछ लोगों को बताने लगे। आप अगर आप किसी सेना में हो, पहले से रहे हो, या आप कहीं ऐसे जगह रहे हो कि जो देश की सरकार के आप सुरक्षा या समरूपता या अखंडता के बारे में अच्छी तरह से जानते हो और वह बातें आप विदेश में जाकर बताने लगे, या देश के अंदर ही आप माहौल बिगाड़ने लगे कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग संगठन चाहिए, ऐसा करते हैं तो वह संप्रभुता और अखंडता होगा देश के। तो ऐसे खिलाफत करेंगे आप तो आपके ऊपर सजा केस हो सकते हैं, सजाएं हो सकती हैं। तो आपको इस प्रतिबंध को ध्यान में रखकर आप अपने अभिव्यक्ति का, वाक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से रखना होता है कि हमें अपने वाक के शब्दों का, अपने वाणी का प्रयोग कैसे करना है। आप देश में वर्तमान सरकार की आलोचना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होगी जिससे न किसी देश की राज्य सुरक्षा बाधित हो, ना न्यायालय का अवमानना हो, न किसी की मानहानि हो, न सदाचार में आपका व्यवहार बदले, न तो नैतिकता आप भंग करें, न तो लोक समस्या पैदा करें। आप विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पर आप उसमें प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। अपराध को बढ़ावा देना ना हो, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ न हो। तो आप कहेंगे जब इतना प्रतिबंध ही लगा दिया गया है तो देश में स्वतंत्रता का मतलब क्या है?
तो समझिएगा, भारत में अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या बातें करनी है, किससे सवाल पूछना है। यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के मीडिया को नहीं पता है कि हमें कौन सी आवाज उठानी है। वो उल्टा नहीं तो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अरे विपक्ष क्या बताएगा? अगर विपक्ष ऐसा ही होता तो उसे जनता क्यों हटा दी होती? तो जनता का सवाल आपको सरकार से पूछना है। हाँ, उचित सवाल आप विपक्ष से पूछ सकते हैं, क्योंकि जनता का सवाल आपको वर्तमान सरकार से पूछना है, वर्तमान समस्या को सरकार के सामने रखना है। तो आप सरकार के किए गए काम को आप गिनाते हैं, सरकार के किए गए प्रचार करवाते हैं। ऐसा नहीं है, आप सरकार से ही पूछ सकते हैं, प्रेस होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं हिंदुस्तान के प्रेस को कोई विदेश की मीडिया तवज्जो नहीं देती। तो इस बातों का ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि प्रतिबंधित है, नहीं, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सीमा में रहकर पूछ सकते हैं कि हमें आपकी सहायता से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, हमें कोई कॉलेज अच्छे नहीं मिल रहे, हमारे गांव में सड़कें नहीं बन रही हैं, वर्तमान सरकार तानाशाही है, वर्तमान सरकार हमें कोई शिक्षा नहीं दे रही है, हमें वर्तमान सरकार केवल लालच दे रही है, वर्तमान सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है ना। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई ऐसे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, केवल वह धर्म और राज्य की प्रचार कर रहे हैं। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप यह न करें उन्हें गाली देने लगे, उनकी माता पिता को गाली देने लगे, उनका व्यक्तिगत हमला करने लगे। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं कर रहे हैं अपने लिए। आपका व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है उनसे, सरकार से दुश्मनी है, सरकार की आलोचना करिए। नाम लेकर सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं आप। किसी व्यक्तिगत हमले पर किसी व्यक्तिगत नेता का आप आलोचना कर सकते हैं, परंतु उस आलोचना के पीछे तर्क होना चाहिए। बेमतलब की झूठी आलोचना, बेमतलब का झूठा आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। तो यह आपका क्या है, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति में आपको कितनी सीमाएं हैं स्वतंत्रता बोलने की और कितनी परिसीमाएं हैं, कितना प्रतिबंध है, यह संविधान में पूरा वर्णित है। इसको ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को डाल लेंगे तो कभी भी आपके ऊपर FIR नहीं होगा, कभी भी कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर नहीं कर सकता है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। कुछ चीज़ें एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और आपके जीवन में चलने के लिए, समाज में रहने के लिए, सरकार के खिलाफ जीने के लिए आपको बहुत बहुत पसंद आएगा वीडियो। हमें उम्मीद है आप इसको आगे बढ़ाइएगा, प्रत्येक व्यक्ति तक बढ़ाइएगा, प्रत्येक लोग जाने इसको, प्रत्येक बच्चा जाने, बुजुर्ग से लेकर युवा से लेकर बच्चे से लेकर सभी को इसको ध्यान में रखना है। जो पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबको जीवन जीना है, सबको अभिव्यक्ति है। तो कितनी अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, वो पता होनी चाहिए। क्या आज़ादी नहीं है, वही पता होनी चाहिए। इस दायरे में रहकर अगर आपने अपने का प्रयोग करेंगे तो कभी भी आपको जीवन में अभिव्यक्ति के तहत, जीवन में किसी बातचीत के चलते आपको कष्ट नहीं होगा, आपके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर करिएगा, सभी के यहाँ पहुँचाइएगा। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, सबको जागृत करने का पूरा कदम उठाइए, आप लोग सबके यहाँ पहुँचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।